a car is moving with a speed of 10 meter per second can be stopped by the application of a constant force F in distance of 20 meter. If the velocity of car is 30 meter per second, then it can be stopped by the same force in. इस क्वेश्चन में अगर अगेन हम लोग नोटिस करें तो इन जनरल जैसे कि कार को हम लोग कंसीडर करें तो उसका मास कांस्टेंट, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए वो फोर्स भी कैसा है, कांस्टेंट. देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. एंड वी नो दैट इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन. गिवन सिचुएशन को इस डायग्राम में अगर हम लोग कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर अ कार इज मूविंग a car is moving with some initial velocity u and जो फोर्स उस पर लगाया जा रहा है वो फोर्स उसको रोकने का काम कर रहा है. दैट मीन्स केस ऑफ रिटार्डेशन. एंड वी नो दैट कि whenever the direction of velocity and acceleration both are same, then magnitude of velocity continuously increases, and whenever they have opposite direction then magnitude of velocity continuously decreases. In this case car retard हो रही है. दैट मीन्स कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. एंड एक्सेलरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन मान लेते हैं कि ये कार किसी डिस्टेंस s ट्रैवल करने के बाद फाइनली रुक जाती है. देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज s. गिवन सिचुएशन को, गिवन डायग्राम को अगर हम लोग नोटिस करें देन बाय अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 we can write here v square is equal to u square plus 2as. Final speed of the car is 0. Initial मैंने मान ली u. Now initial velocity and acceleration both have opposite sign. That means acceleration can be written as minus a because it represents retardation and the distance covered is s. So here we can write 2as is equal to u square, and if 2a is constant then s is directly proportional to u square. In the given relation we can see if the speed of particle is u, or can say if initial speed is u and final speed is 3u, because we can see the initial speed जिससे कार पहले चल रही थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड और अब जिससे वो कार चलेगी वो है 30 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स जो स्पीड है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हो गई है. तो अगर स्पीड 3 टाइम्स हो जाएगी तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. सो हियर आई कैन राइट इफ स्पीड becomes 3 times then stopping distance becomes 9 times. So here we can see the speed is 10 to 30, that means 3 times हो गई है. then distance कितनी हो जाएगी, 9 times of initial value. So 9 times of initial value. Initial distance जो थी stopping distance वो है 20 meter. So the final value is 180 meter. So here we can see कि अगर कार की स्पीड 10 से 30 हो गई है, दैट मीन्स 3 टाइम्स हो गई है और सेम फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू विच इज इक्वल टू 180 मीटर.